नमस्कार दोस्तों। आज फिर आया हूँ आपके बीच 3 बातें बताने। जो भारत के प्रधानमंत्री, पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का चीना कहते थे, सीना 56 इंच का, वो कहाँ गया? देश के प्रधानमंत्री। और जो अंधभक्त हैं वो भी ध्यान से सुनना। अंधभक्त कमेंट बहुत अच्छे करते हो मेरे कमेंट बॉक्स में आके, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। याद दिला देता हूँ, जब ये सत्ता में नहीं थे 14 पहले, 2014 से पहले, ध्यान देना, 2014 से पहले जब रैलियाँ चल रही थी चुनाव के लिए, जब वो सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने एक बात बोली थी चीन के खिलाफ, कि चीन उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी और चीन ऐसी बॉर्डर पे, डोकलाम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब अरुणाचल प्रदेश के आसपास, उत्तराखंड के आसपास चीन मतलब बढ़ोतरी कर रही थी। तो प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, याद दिला रहा हूँ आपको मैं, और अंधभक्त निकाल लेना, गूगल में सर्च कर लेना उनके वो भाषण को। स्टेज पे बोलते हैं कि मनमोहन सिंह जी को आंख दिखा देनी चाहिए थी, उनको लाल आंख दिखाकर चीन के ऊपर बरस जाना चाहिए था। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आज के प्रधानमंत्री जी, लाल आंख आप क्यों नहीं दिखा रहे? क्या उसमें व्यस्त हो कि कैसे विधायकों को खरीदा जाए 25-25 करोड़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसमें बिजी हो क्या? अब कहाँ गया वो 56 इंच का अंधभक्त? ध्यान देना। आपके राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उस टाइम पे स्टेज पे 2013 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे रैलियों में क्या क्या बोला था उन्होंने। अब तो 6 साल से आप ही हो सत्ता में, 70 साल में ये नहीं सुना कभी। सत्ता में आप ही हो ना? आपने बोला था ना कि हमारे मनमोहन सिंह जी आपसे नहीं संभल रहा, तो अब और उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी, जैसे नाम नहीं लिया था लेकिन उनके परिवार, कांग्रेसियों बोला था, कांग्रेसियों नहीं हो रहा तो हमारी सेना को दे दो, सेना कर देगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप कर दो, आप दे दो सेना, आप तो रक्षा मंत्री हो, आपके पास तो पूरी पावर है। अब तो रक्षा मंत्री हो देश के, आप बोल दो सेना को कि चीन से कर दे हमला। नहीं बोल पाओगे ना। कहना और करना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। अंधभक्त भी ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों? ये बातें बताई मैंने। एक और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, संसद भवन के बाहर, राज्यसभा के बाहर एक मीडिया मैनेजर ने पूछा कि सर हम चाहते हैं कि चीन वापस जाए, चीन ना हो, और अब नहीं बोल रही, आवाज़ नहीं निकल रही अब रविशंकर प्रसाद जी। आपको तो बिहार की जनता सबक सिखाएगी इस बार वोटिंग में। पटना साहिब के सांसद हो ना, देख रहे हो उधर। अंधभक्तों ध्यान देना, ये अब वो खरीद फरोख्त में लग रहे हैं क्या? 25 करोड़ दे दे के जनता को, वो वहाँ पे विधायकों को क्यों राज्यसभा के मेंबर बनाने? 19 तारीख को चुनाव है। चलिए, एक बात ये होगी। अंधभक्त भी कमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में भीड़ बढ़ाने के लिए। मुझे जानकारी ना हो तो आप अपनी जानकारी निकालना, आप ज़्यादा गूगल सर्च करते। दूसरा, 70 साल का रिकॉर्ड हो गया। कभी नेपाल से, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने नेपाल को नहीं सुना कि भारत पे कभी आंख दिखाई और गोली चलाई। मोदी है तो मुनकिम हो गया ना। एक गरीब आदमी मारा गया, यादव, विकेश यादव, 22 साल का लड़का था, उसके माँ बाप से। अब मोदी जी कहाँ हैं? नेपाल जैसे देश ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, वहाँ की पुलिस, नेपाली पुलिस गोलीबारी कर रही है, चुप बैठे हैं, गृह मंत्री चुप बैठे हैं, भारत के रक्षा मंत्री चुप बैठे हैं, भारत के कानून मंत्री चुप बैठे हैं, और राजा साहब तो वैसे ही पता नहीं कौन से बिल में घुस गए। गड़े शब्द बोल रहा हूँ, अंधभक्तों को गुस्सा आएगा, अब आएगा गुस्सा। क्यों? वो माँ बाप के लाल नहीं थे किसी के? दिल्ली की बातें बताते हो ना मुझे अंधभक्तों, कि दिल्ली में इधर मर गए, मुर्दा घाट में इधर वो मर गए। चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं, करते हो ना आप। एक बंदा तो अपने घर को देख रहा था, दिल्ली का सीएम घर को देख रहा था। पहले अपने घर में आग लगती है तो घर की आग बुझाते हैं, पहले घर के परिवार की वो सेफ्टी करते हैं। दिल्ली वालों के लिए उसने अस्पताल बनाया था, और आपके दम ने रात के बाद एक दिन तो होता नहीं है, हमेशा समय लगते हो कि राजा साहब वहाँ से कुछ आदेश दें तो आपके काम हो। अंधभक्त कमेंट करेंगे, ठीक है? 3 घायल हो गए वहाँ पे नेपाल में, नेपाल ने उंगली उठा दी। अब कहाँ कोई जवाब आ रहा है? जवाब कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। एक वाक्य बताता हूँ उत्तर प्रदेश का, छोटा शहर हाथरस,
एक चैनल वहाँ पे घूम के कर रहा था, शो देख लेना, शर्म आए तो थोड़ी सी देख लेना। आपके ही न्यूज़ 18 के मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। अपने प्रतीक त्रिवेदी जी घूम रहे थे, मैंने उनका शो देखा, रोना आ गया था उस गरीब प्रेस वाली लेडीज़ का, इस्त्री आयरन करने वाले का। वो कह रही है योगी जी बच्चे भूखे मर जाएंगे मेरे। उन्होंने दसियों आदमी से मिलवाया, बेहाल है हाथरस का। और योगी जी कहते हैं हमने बहुतों की मदद करी है वहाँ पे। अंधभक्तों ध्यान देना, क्योंकि और चैनल को पता नहीं कौन से शो देखते हो प्राइम टाइम आप, मेरी तो समझ नहीं है। आप अमीश देवगन का शो देखते होगे, सुधीर चौधरी का शो देखते होगे, आप दीपक चौरसिया का शो देखते होगे, अनंत गोस्वामी का शो देखते हो, अंजना ओम कश्यप का शो देखते होगे, रूबीना जो है एक और चैनल, उनका शो देखते हो। अच्छे पत्रकारों का भी शो देखो, अंधभक्तों उनके भी शो देखा करो टाइम निकाल के। उन्हीं चैनलों पे आते हैं जिन पे तलवार लटकी हुई है। ज़्यादा दूर कहाँ जा रहा हो, एक शो और आता है न्यूज़ 24 पे, वो तो रविशंकर प्रसाद जी की बहन जी का चैनल है, मैं चैनल के अनुराधा प्रसाद जी का, उन्हीं पे एक शो आता है, वो भी देख लेते कि पढ़े लिखे नौजवान मंगना में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे बीएड एमए पास करे हुए। शर्म है मोदी जी, शर्म करो। और 25-25 करोड़ में विधायक खरीदने में लगे वो। अंधभक्त जरा मुझे और को जानकारी आप भी बता देना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जानकारी होती है। मेरे अंधभक्त एक ऐसे हैं, उनके पास जानकारियाँ ज़्यादा होती है, मेरे अंदर जानकारी नहीं है कुछ का। हाँ, तो उनको कमेंट करने की ज़्यादा आदत है, तो मुझे कमेंट करना और मेरी भीड़ में शामिल होना, मैं आपको लाइक करूँगा, मैं लाइक करूँगा। ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, दिल्ली के बारे में बताते हो ना कि यहाँ सब यहाँ पे हो गया, सब हो गया, तो कुछ अपनी कमियों को बताओ। दिल्ली के 7 सांसद भी हैं, कि दिल्ली के सीएम ने जानकारी ले ली क्या? सांसदों को जनता ने नहीं चुना क्या? 7 हैं सांसद, कौन से बिल में छुपे हुए सांसद, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती दिल्ली के बारे में? इस टाइम कोरोना वायरस का दौर था, मिल के काम करना चाहिए था, लेकिन अंधभक्तों वो मिल के काम करने वालों सुनिए, क्योंकि जो 2013 में जो बोला था ना, वो मैं याद दिला रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था, हम अपने प्रधानमंत्री क्या बोले अब, वो अपना वाला तो रहा नहीं, वो अकेले प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के हैं, खरीद फरोख्त वाले 56 इंच के वाले। इसलिए अंधभक्तों कमेंट की भीड़ में शामिल हो जाओ और कमेंट करना, और सोचा करो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ मुझे ना मालूम हो तो मुझे बता देना, क्योंकि आपको आदत है ना कि बता लेना। और ज़्यादा ना हो तो ये जो मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ, गूगल सर्च कर लेना, तीनों की स्पीच निकल जाएगी। अंधभक्तों निकाल लेना। मनमोहन सिंह के बारे में जो कह रहे थे राजनाथ सिंह जी कि आपसे नहीं होगा, ना कांग्रेस से होगा, तो 2 सेना को दे दो, तो अब तो रक्षा मंत्री हैं वो, चीन पे कर दे हमला। ठीक है अंधभक्तों, ये भी गूगल पे सर्च कर लेना। मोदी जी ने कहा था वो भी सर्च कर लेना, लाल आंख दिखा दो। मोदी जी अब लाल पीली नीली कोई आंख नहीं दिखा रहे। और मैं बता देता हूँ, कहीं ना सेना पीछे हुई है, वो अड़ी हुई है वहाँ पे, मीडिया कुछ मर्चेंट वाली बात है। अंधभक्तों ध्यान देना, बताना, कमेंट भी करना, ठीक है? ज़्यादा ना बोलते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।